स्टार्टिंग में अहिल्या को दिखाया था कि अहिल्या मालेराव से कहती हैं कि आ तो गए हो मालेराव, लेकिन तुम गए कहाँ थे, कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं, तुम जानते हो हम सबको कितनी फिक्र हो रही थी। फिर मालेराव कहता है कि अच्छा जासूसी, हमारी पीठ पीछे आप हमारी जासूसी करवा रही थी। वाह। फिर अहिल्या कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मालेराव, मैंने कोई जासूसी नहीं करवाई है, बल्कि हम सबको तुम्हारे लिए चिंता हो रही थी। फिर मालेराव कहते हैं कि चिंता, और आपको आपको हमारी चिंता बचपन में नहीं हुई तो अब क्या होगी। जब हम बच्चे थे हमें किसी ने अगवा कर लिया था, तब आपके पास मौका था हमें बचाने का, पर नहीं, सफाई देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है आई साहब। और हाँ, ये ममता का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बच्चे भी तो नहीं रहे, हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करना बंद कर दीजिए। अगर आप मालवा की छोटी रानी हो तो हम भी मालवा के होने वाले महाराज हैं। महाराज। फिर गौतम भाई कहते हैं कि मालेराव, ये कोई तरीका है अपनी आई साहब से बात करने का, और हमें बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको। आपकी आई साहब को राजगद्दी से निष्कासित कर दिया गया है, अब वो राजगद्दी नहीं संभालेंगी। हमारे कक्ष में चलिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं। चलिए मालेराव। फिर दिखाया था कि मालेराव गौतम भाई के साथ वहां से चला जाता है, और फिर नर्मदा को दिखाया था। नर्मदा अपने मन में कहते हैं कि हे भगवान, अब क्या करूं, मालेराव तो छोटी रानी के साथ है, अब यहाँ से निकल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर मालेराव को दिखाया था। मालेराव गौतम भाई से कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं अजी साहब, आई साहब को रानी के पद से निष्कासित कर दिया है। बचपन से हम और मुक्ता इस समय के लिए तरस रहे थे, जो कि अब जाकर आई साहब को मिला है, और हम क्या समझ रहे थे कि आई साहब इतनी मेहरबान क्यों। आई साहब, एक पल के लिए तो हमें सच में लगने लगा था कि आपकी ममता जाग गई, आपको हमारी फिक्र है और इसीलिए आप हमारा इंतजार कर रही हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो मामला ही कुछ और निकला। आप अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमारा इंतजार कर रही थी आई साहब, और आपने तो राजगद्दी खो दी, या कहें कि आपसे राजगद्दी छीन ली गई। आई साहब, हमें जो ये लगता है कि ये उठा पटक जो हुई है, दरअसल आप उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा इंतजार कर रही थी। मतलब ये ममता नहीं, आपको उम्मीद थी, उम्मीद कि जब हम वापस लौटकर आएंगे तो जो आपसे राजगद्दी छीन ली गई है, या कहें कि आपने खो दी है, उसे वापस लौटाने में हम आपकी मदद करेंगे, है ना। फिर अहिल्या कहते हैं कि मालेराव, मुझे कभी भी राजगद्दी का लालच नहीं था और ना कभी होगा मालेराव। मैं सिर्फ देश सेवा में विश्वास रखती हूँ और जीवन भर वही करती आई हूँ, और वो करने के लिए ना मुझे कोई राजगद्दी और ना ही किसी की अतिरिक्त शक्ति की जरूरत महसूस होती है। कार्य करने वाले कर्मठ लोग किसी भी मौके के मोहताज नहीं होते हैं मालेराव, और मेरा निश्चय, मेरा निर्णय किसी के भी मदद का मोहताज नहीं है। फिर गौतमई अहिल्या से कहती हैं कि अहिल्या, और फिर तभी दिखाते कि एक सिपाही मालेराव को इशारा कर जाता है। फिर मालेराव अपने मन में कहते हैं कि अभी भी नहीं मिली वो लड़की, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मालेराव कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, हम आराम करने जा रहे हैं। और फिर दिखाते ये कहकर मालेराव वहां से चला जाता है। फिर गौतमई अहिल्या से कहती हैं कि अहिल्या, दिल को छोटा मत करो बेटा, हम तो जानते ही है ना मालेराव को। और फिर अहिल्या यशवंत से कहती हैं कि यशवंत, तुमने जो जल परियोजना बनाई है उसके दस्तावेज लेकर मुख्य कक्ष में मिलो। और फिर दिखाते ये कहकर अहिल्या वहां से चली जाती है। फिर मालेराव को दिखाते कि मालेराव सिपाहियों से कहते हैं कि उसकी खोज जारी रखो, अगर इस मामले में छोटी सी भी चूक हो गई ना तो हम मौका गवा बैठेंगे, और हमारे पास कोई और दूसरा मौका नहीं है। और फिर अहिल्या और यशवंत को दिखाया था। यशवंत अहिल्या से कहते हैं कि ये देखिए छोटी रानी। और फिर अहिल्या यशवंत से कहते हैं कि उस लड़की को होश आया। फिर यशवंत कहते हैं कि पता नहीं छोटी रानी, मैं जाकर देखूं क्या। फिर अहिल्या कहती हैं कि नहीं, मैं भी साथ चलती हूँ, पहले योजना देख लेते हैं। और फिर दिखाया था कि अहिल्या योजना देखती हैं और कहती हैं कि अरे वाह यशवंत, ये बहुत ही अच्छी योजना बनाई है तुमने। अगर इतनी अच्छी योजना थी तो इसे अमल में लाना चाहिए था, ताकि मालवा वासियों के जल समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो जाता। वैसे इस योजना के हिसाब से तुम्हारी क्या तैयारी है। फिर यशवंत कहते हैं कि ये देखिए छोटी रानी, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही तैयार किया है। लेकिन फिर अहिल्या कहते हैं कि लेकिन क्या। यशवंत कहते हैं कि लेकिन बात यह है छोटी रानी की इस परियोजना को शुरू करने के लिए राजकुमार जी की मोहर की आवश्यकता होगी। मैं जानता हूँ इस प्रस्ताव पर राजकुमार जी का समर्थन नहीं मिलेगा। फिर अहिल्या कहती हैं कि ऐसा नहीं है यशवंत, मालेराव को समझाना पड़ेगा, मान जाएगा वो। फिर यशवंत कहते हैं कि नहीं छोटी रानी, वो नहीं मानेंगे। फिर अहिल्या कहती हैं कि ये क्या बात हुई यशवंत, पहली बार तुम्हें नकारात्मक बात करते हुए देख रही हूँ, और तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मालेराव नहीं मानेगा। और फिर यशवंत कहते हैं कि छोटी रानी, बात दरअसल ये है कि। और फिर तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे मैनाबाई आती है और कहते हैं कि हम बताते हैं ससुआई साहब। और फिर नर्मदा को दिखाया था कि नर्मदा वाड़े से भागने की कोशिश कर रही होती है। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया था कि गाँव में किसी की पानी की वजह से मृत्यु हो जाती है। दिखाया जाता है कि नर्मदा
मालेराव के पास आती हैं। फिर मालेराव नर्मदा से कहते हैं कि कौन हो तुम और इस प्रतिबंध क्षेत्र में हमारे आज्ञा के बिना कैसे आ गई तुम जानती भी हो कि हम कौन हैं। फिर नर्मदा कहती हैं कि जानती हूँ राजकुमार मालेराव। फिर मालेराव कहते हैं कि अरे वाह, सुना तुम लोगों ने, ये लड़की हमारा नाम भी जानती है, देखिए हमारी प्रसिद्धि। फिर नर्मदा कहती है कि राजकुमार जी आप प्रसिद्ध होंगे, लेकिन वो प्रसिद्धि किस काम की? प्रसिद्ध वो होते हैं जो जनता की तकलीफ को समझे, उसे दूर करे। फिर मालेराव कहते हैं कि तकलीफ? कैसी तकलीफ बताओ, हम अभी हल कर देते हैं। फिर नर्मदा कहती हैं कि यहाँ गांव वालों को खेत की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए, उनके पाँव में छाले पड़ रहे हैं, धूप की वजह से उनका बदन पूरा जल रहा है और आप यहाँ पानी की बर्बादी कर रहे हैं। फिर मालेराव कहती कि तो क्या चाहिए उन औरतों के लिए? पादुकाएं, जिससे उन्हें पानी भरने में कोई दिक्कत ना हो, और उन किसानों के लिए मुआवजा जो खुदकुशी कर रहे हैं, बताओ और क्या चाहिए? फिर व्यापारी मालेराव से कहते हैं कि महाराज अब ये कहेंगे कि सूरज कोई बुझा दे जिससे गर्मी ना पड़े। ये कहकर व्यापारी हंसने लगते हैं। फिर मालेराव कहते हैं कि सुनो लड़की, हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या फरियाद लेकर आई हो। अब जो जैसा जी रहा है वो वैसे ही जिएगा ना, क्योंकि सब अपनी किस्मत ऊपर भगवान से लिखवा कर लेकर आते हैं। अगर किसी के पास पीने के लिए पानी नहीं है तो वो उसकी किस्मत है, हमारे पास तो हमारे लिए भरपूर पानी है, हमारे शाही स्नान के लिए, क्योंकि ये हमारे और हमारे घोड़े की किस्मत है, समझी। और हाँ, हम महाराज हैं, कोई भगवान नहीं कि जो किसी की किस्मत बदल दे, समझी। चलो जाओ निकलो। फिर नर्मदा कहती कि राजकुमार जी मैं आपको जानती जरूर थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अब ये फरियाद मुझे छोटी रानी तक ही पहुंचानी होगी। तो फिर दिखाती कि ये कहकर नर्मदा वहां से चली जाती है। फिर मालेराव अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सुनो, ये बात आई तक पहुंचे उससे पहले इसे खत्म कर दो, जाओ। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया था कि मैनाबाई दिखाया था कि अहिल्या मैनाबाई से कहती हैं कि तुम ठीक तो हो ना मैना? फिर मैनाबाई कहती हैं कि सासूबाई, हम मायके हमारी मर्जी से तो नहीं गए थे, लेकिन आए अपनी मर्जी से हैं। फिर अहिल्या कहती हैं कि क्या कहना चाहती हो मैना? मैं कुछ समझी नहीं। फिर मैनाबाई कहती हैं कि ये सब बातें हम बाद में करते हैं सासूबाई साहेब, लेकिन अभी हम आपसे इस जल परियोजना के बारे में बात करना चाहते हैं। और फिर इसी के साथ एपिसोड को खत्म कर दिया था। कल देखिए में दिखाया जाता है कि कहते कि नर्मदा एकदम से भागकर अहिल्या के पास आती है। फिर अहिल्या नर्मदा से कहती हैं कि क्या हुआ, इतना क्यों डर लग रहा है तुम्हें? और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था कि मालेराव नर्मदा से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आई हो, अरे तुम डरो मत, मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर रहो। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म कर देते। तो गाइस कैसे लगे आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।